हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो में। पिछले टॉपिक पर मैंने आपको एवरेज से जुड़े कुछ फॉर्मूलों और कुछ बेसिक क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में भी आएंगे। तो चलिए, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं और वीडियो को पूरा एंड तक देखें। तो देखिए, मेरा पहला क्वेश्चन है, 13 संख्याओं का औसत 68 है। इनमें से एक संख्या 63 है, जबकि अंतिम 7 संख्याओं का औसत 70 है। सातवीं संख्या क्या होगी? तो देखिए, जब हम औसत निकालते हैं तो क्या होता है फॉर्मूला? पदों का योग बटे पदों की संख्या होती है। तो हमें क्या दिया गया है? 13 संख्याओं का औसत दिया गया है, जो कि है हमारा 68। तो हमें क्या फाइंड करना है? सबसे पहले 13 संख्याओं का योग ज्ञात करेंगे। तो कितना हो जाएगा? 68 इंटू 3। ठीक है, गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 884 आ जाएगा। फिर क्या कह रहा है? प्रथम 7 संख्याओं का औसत 63 है। तो देखिए, प्रथम 7 संख्याओं का औसत 63 है, तो 7 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 63 इंटू 7, 441। अब क्या कह रहा है? अंतिम 7 संख्याओं का योग 70 है। क्वेश्चन में देख रहे हैं ना, अंतिम 7 संख्याओं का योग 70 है। तो अंतिम 7 संख्याओं का औसत 70 है। तो योग कितना हो जाएगा? 70 इंटू 7, 490। अब क्या कह रहा है? सातवीं संख्या क्या होगी? सातवीं संख्या निकालने के लिए प्रारंभिक 7 संख्याओं का योग प्लस अंतिम 7 संख्याओं के योग को 13 संख्याओं के योग से माइनस कर देंगे, जो कि हमने ये ऊपर निकाला है। तो प्रारंभिक 7 संख्याओं का योग और अंतिम 7 संख्याओं का योग आया हमारा 931, माइनस अंतिम 7 संख्याओं का योग आया हमारा 884। तो हमारा फाइनल आंसर आया 47 आया। आ गया आपको समझ में? एक बार फिर से देख लीजिए। ठीक है, फिर अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए क्या कह रहा है हमारा अगला क्वेश्चन। यदि a तथा b का औसत a की पावर n प्लस 1 प्लस बी की पावर n प्लस 1 अपॉन a की पावर n प्लस b की पावर n हो तो n की वैल्यू फाइंड कीजिए। ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया? a की पावर n प्लस 1 प्लस बी की पावर n प्लस 1 अपॉन ए की पावर n प्लस बी की पावर n इज इक्वल टू क्या दिया गया है? औसत हमारा a प्लस बी अपॉन 2 होता है औसत। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया। तो इसका 2 का मल्टीप्लाई जब a की पावर n प्लस बी की पावर n से करवाया तो ब्रैकेट में बंद किया, प्लस a की पावर n प्लस बी की पावर n का मल्टीप्लाई हमने a प्लस बी से करवाया। तो 2 का मल्टीप्लाई जब करवाया तो हमारा आया 2 a की पावर n प्लस 1 प्लस 2 b की पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू, इस a का मल्टीप्लाई इस पूरे में करवाएंगे, फिर b का मल्टीप्लाई इस पूरे में करवाएंगे, तो कितना हो जाएगा? a इंटू ए की पावर n प्लस 1 प्लस a इंटू बी की पावर n प्लस b का मल्टीप्लाई करवाएंगे जब, तो a की पावर n इंटू बी प्लस बी की पावर n प्लस 1 आ गया। अब हमने क्या किया? ये सारे टर्म को बराबर के इस तरफ ट्रांसफ़र कर लिया, इक्वल टू 0 के किया। 2a की पावर n माइनस a की पावर n माइनस a की पावर n इंटू बी प्लस 2 b की पावर n प्लस 1 माइनस b की पावर n प्लस 1 माइनस a b की पावर n इक्वल 0। अब देखिए, 2a की पावर n प्लस 1 से a की पावर n प्लस 1 माइनस किया तो कितना आया? a की पावर n प्लस 1 माइनस a की पावर n इंटू बी प्लस 2b की पावर n प्लस 1 से b की पावर n प्लस 1 माइनस किया तो कितना आया? b की पावर n प्लस 1 माइनस a b की पावर n इक्वल 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है? a की पावर n प्लस 1 माइनस a की पावर n इंटू बी है, एक टर्म है हमारा। तो a की पावर n प्लस 1 को हम लिख सकते हैं a की पावर n इंटू ए
माइनस ए की पावर एन इंटू बी प्लस बी की पावर एन प्लस वन को लिख सकते हैं बी की पावर एन इंटू बी माइनस ए बी की पावर एन इक्वल 0। अब ए की पावर एन हमने माइनस कॉमन ले लिया तो कितना बचा अंदर ए माइनस बी प्लस बी की पावर एन कॉमन लिया तो कितना बचा बी माइनस ए इक्वल 0 हो गया। अब देखिए एक टर्म में ए माइनस बी है और दूसरे टर्म में बी माइनस ए है, तो हमने इस बी माइनस ए वाले टर्म से माइनस कॉमन ले लिया तो क्या आया हमारा ए की पावर एन ब्रैकेट में ए माइनस बी की पावर एन ब्रैकेट में ए माइनस बी इक्वल 0। अब ये माइनस को हमने इस तरह ट्रांसफ़र किया तो कितना हुआ ए की पावर एन ए माइनस बी इक्वल बी की पावर एन ए माइनस बी, तो ए माइनस बी कैंसिल आउट हो गया। ए की पावर एन इक्वल बी की पावर एन जो कि किसके बराबर है एन इक्वल टू 0 के बराबर है। ठीक है ना, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में भी आए होंगे। तो चलिए आज का एक लास्ट क्वेश्चन है उसे भी सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 3 संख्याओं का औसत 28 है। पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी तथा तीसरी संख्या की दुगनी है, तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए 3 संख्याओं का औसत दिया गया है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 3 संख्याओं का योग निकालेंगे। 3 संख्याओं का योग, 3 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 28 गुणे 3 हो गया। अब देखिए कितना हो गया 3 अठे 24 की 4 हंसी लगी 2 3 दूनी 6 और 2 8 84 आ गया। अब देखिए क्या कह रहा है, पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, तो माना दूसरी संख्या x है, सॉरी 2x, पहली संख्या क्या कह रहा है दूसरी संख्या की आधी है, दूसरी संख्या 2x है तो इसकी आधी कितनी हो जाएगी x, और तीसरी संख्या क्या कह रहा है तीसरी संख्या कितनी है दूसरी संख्या की 2 गुनी, मतलब दूसरी संख्या 2x है तो इसका दुगना कितना हो जाएगा 4x। ठीक है ना, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए औसत कितना हो जाएगा, औसत हमारा वही रहेगा क्या n, ये 2 ये औसत नहीं निकाल रहे तो 2x प्लस x प्लस 4x इज इक्वल टू 84। ठीक है, कितना हो गया 4 2 6 और 1 7 बराबर 84, तो x बराबर कितना आ गया 7 एकम 7 7 दूनी 14 12 आ गया। अब क्या पूछ रहा है हमारा तीसरी संख्या, तीसरी संख्या क्या हो जाएगी 4x है, 4 गुणे 12 12 चौको 48 आ गया समझ में। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।